उस समय मैं हूँ माँ का पोस्टर लिए सामने रो रहे थे कि मैं भी माँ हूँ और मतलब मेरी माँ को गाली दिया गया। मरी हुई माँ तो सुनने के लिए नहीं आई थी ना। शायद वो लड़का जिसने अपशब्द कहा मंच पे जाकर के, वो शायद गरीब घर का लड़का है, वो फूस का घर है उसका, लेकिन इसीलिए अभी तक रेफ का जो है सो बिल पास नहीं हो रहा है। जिस मिथिलांचल से जनक नंदिनी जानकी निकली, जिस मिथिलांचल में शंकराचार्य को मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने पराजित कर दिया, उसी मिथिलांचल की शेरनी प्रियंका झा आज हमारे साथ स्टूडियो में है। बहन बेटियों पर विवादित बयान आता है। पुरुष सोचते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी का मामला हो सकता है, संगठन सोचते हैं कि हमें क्या फायदा, पर मिथिलांचल की ये बेटी पटना आती है, FIR दर्ज कराती है और चूड़ियां लेकर उन तमाम लोगों के पास पहुंच जाती है जिनके कानों में इस अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कई सारे तल्ख सवालों को लेकर बात करेंगे प्रियंका झा से। सबसे पहले प्रियंका, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पटना आई, FIR दर्ज कराया, पुलिस की लाठियां खाई, क्यों इतना करती हैं? क्योंकि सबसे पहली बात कि मैं भी किसी की बेटी हूँ और मैं भी किसी की बहन हूँ। तो पूरी बिहार की बहन बेटियों का रेट तय करने वाला नालायक वो आदमी होता कौन है? एक उत्तराखंड की पवित्र धरती को अपमानित करने का काम यह गिरधारी लाल शाह ने किया। यह अपमान पूरे बिहार की नहीं, पूरे देश की बहन बेटी की बात है, क्योंकि बिहार की बेटी हर स्टेट में है। तो कहीं ना कहीं आपने नारी शक्ति का अपमान किया है, और जब एक नारी का अपमान होता है तो आपको याद होगा कि हमारी यह बिहार माँ जानकी की धरती है, नारी शक्ति स्वरूपा की धरती है, और सीता माँ कभी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं की, आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं। तो महिला शक्ति जो है, इनको बस यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से इन्होंने बिहार की बहन बेटियों का रेट तय किया, कहीं ना कहीं अपना गिरा हुआ मानसिकता का अपना रेट बताया। लेकिन प्रियंका, एक बड़ा सवाल है कि जब बिहार की बहु बेटियों, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं था, पूरे बिहार का अपमान था, सरकार को इसमें स्टैंड नहीं उठाना चाहिए था क्या? क्यों उठाएंगे? क्योंकि वॉशिंग मशीन पार्टी से आते हैं। आपको पता ही होगा कि जितना कुकरम करना है पार्टी में आ जाइए, वॉशिंग मशीन पड़ा है उसमें आप धुल जाइएगा, साफ हो जाइएगा, कुकरम करते रहिए, सफाई होती रहेगी। मतलब कि भाजपा मतलब ही है कि आप कितना बड़ा, आपको महिला बहन बेटी का आप जितना अपमान करोगे, आपके लिए सिंहासन उतना बड़ा रखा हुआ है ऊपर में। हाल ही में आप ले लीजिए ना, आए दिन जो भी बेटी बहन का अपमान करता है, कितने ऐसे बलात्कारी हैं जो इस पार्टी में भरे पड़े हैं, लेकिन इसीलिए अभी तक रेफ का जो है सो बिल पास नहीं हो रहा है, क्योंकि 40 से ज़्यादा जो नेता लोग हैं सो भाजपा में हैं, इसीलिए अभी तक महिला ये रेफ का बिल पास नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं के लोग जाएंगे अंदर। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपने पक्षपात करने में लगे रहते हैं। और मैं इतना ही कहूँगी कि जो लोग उस समय मैं हूँ माँ का पोस्टर लिए सामने रो रहे थे कि मैं भी माँ हूँ और मतलब मेरी माँ को गाली दिया गया, मरी हुई माँ तो सुनने के लिए नहीं आई थी ना। शायद वो लड़का जिसने अपशब्द कहा मंच पे जाकर के, वो शायद गरीब घर का लड़का है, वो फूस का घर है उसका। लेकिन इनका माँ है ना, आपकी माँ, हमारी माँ, प्रधानमंत्री की माँ, मुख्यमंत्री की माँ। नारी का अपमान चाहे वो कोई भी गरीब रहे, अमीर रहे, अगर आपकी मरी हुई माँ के लिए अगर उसने टिप्पणी किया तो आज सजा काट रहा है ना जेल में। पूरे लोग बिहार पे उतरे थे ना, आप लोग भी सभी लोग माइक लेके गए थे ना। तो आज आपसे भी मेरा एक सवाल है कि यही माइक लेके भाजपा कार्यालय के अंदर जाइए, और राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता जी बनी है, उनसे जाके सवाल कीजिए कि माँ जानकी की धरती से आप आती हैं और उसी बिहार की बहन बेटियों का अपमान हुआ, मैडम आप क्या कहना चाहती हैं? जब मैं हूँ माँ का पोस्टर लिए आप रोड पे आई थी और उनके लिए हक के लिए लड़ाई लड़ रही थी, तब आपको लोगों ने देखा और आपके साथ सभी लोगों ने मिलकर साथ दिया। तो आज जो करोड़ों बहन बेटियों का अपमान वो मंत्री के नालायक गिरधारी लाल शाह पति ने किया है, वो तो बहन बेटी जिंदा है, अपना अपमान अपने कानों से देखा, अपने अपमान हो गया, उसने बयान दे दिया, मीडिया में आ गया, बयानबाजियां हो गई, फिर प्रियंका झा पटना आई, FIR हुआ। FIR क्यों नहीं लोग करा रहे? उतना ही मैं कहना चाहूंगी, बयानबाजी क्या हुआ ये भी मैं बताती हूँ कि वही उद्योग मंत्री जो अभी है बिहार की, उन्होंने कहा कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। किस बात का भूला? उसे माफ कर देना चाहिए। क्यों माफ कर देना चाहिए? किस लिए माफ कर देना चाहिए? कैसी माफी? मरी हुई माँ के लिए आपत्तिजनक बयान हो
जेल का हवा खाए, वो जेल में अपना जो गुनाह है उसका सजा काट रहा है, और जो जिंदा करोड़ों बहन बेटियों के ऊपर बोली लगाने का काम किया उसको माफ कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो आपके पार्टी से आता है, इसलिए शर्म आनी चाहिए। ये शर्म आनी चाहिए जो बहन बेटियों की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, और वहां बाहर से अपने ही बिहार की बहन बेटियों को गाली सुनवाने का काम करते हैं। देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा, सरकार को अभी इसमें क्या करना चाहिए। पूरे बिहार की तमाम वो बहन बेटियों ने आपको भर भर के वोट किया, आज सिंहासन पे बैठते हैं, बड़ा बड़ा नेम प्लेट गाड़ी में लगाते हैं, हम फल्ला मंत्री, हम ढिमकन्ना मंत्री, हम चिलना मंत्री, सब लगा लगा के घूम रहे हैं। किसके दम पे? बिहार की वही जनता ने आपको वोट किया, उसी के दम पे आज सिंहासन पे आप बैठे हुए हैं। लेकिन इतना बड़ा बात कोई अदर स्टेट के वो भी मंत्री के नालायक पति के द्वारा बयान दिया जाता है, इस पे इन लोगों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। आज पूरा देश बिहार को और सम्मान करते हैं, जैसे कि अगर बिहार सरकार अभी इस पे कोई संज्ञान ले लेते हैं, उसकी गिरफ्तारी हो जाती, कोई कानूनी प्रक्रिया से उस पे कानूनी कार्रवाई होती, तो आज बिहार का सम्मान और भी देश में बढ़ जाती। और कोई भी, हमें नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरा फिर ऐसा हिम्मत कर पाता बिहार के लोगों के बारे में बोलने के। प्रियंका, रोकना चाहेंगे कि आप आगे पटना के सचिवालय थाने में FIR करती हैं, और जैसे आप पटना आती हैं महिला आयोग एक्टिव हो जाता है, महिला आयोग नोटिस भेजता है। तो आप भी समझते हैं कि सब एक ही चीज का अंग है, बस अंग बटा हुआ है लेकिन अंग एक ही है। तो आप भी समझते हैं कि सबकी मजबूरी होती है, अगर एक्शन ले लेती पहले तो शायद उनकी कुर्सी भी जा सकती थी, हो सकता है उनके बदले कोई और फिर वहाँ का अध्यक्ष बन जाते महिला आयोग का। तो देखिए, कहीं ना कहीं सरकार, आपकी हर चीज को लोग देख रहे हैं बहुत बारीकी से, लेकिन महिला और बेटी और बहन की अगर जब बात करेंगे, उसका अपमान आप कैसे इस तरह से सह सकते हैं। 8 मार्च को महिला दिवस है, अब उस दिन आप लोग बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगवाएंगे, पटना में, पूरे बिहार में लगेगा, नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगी, बड़ा बड़ा महिला नेत्री लोग चढ़ेंगी मंच पे, माइक पकड़ेंगी, एकदम धुआंधू एकदम स्लोगन सब डालने लगेगी, ये महिला, ये महिला, वो हमारे सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन महिला, वही भाजपा की वही महिला लोगों को मैं कहना चाहूंगी, भाजपा पर इतना क्यों प्रियंका झा फायर है भाई? RJD में भी तो लोग हैं ना जिन पर बलात्कार के आरोप है, जदयू में भी है, लोजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, तो फिर आपको भाजपा से इतनी दिक्कत क्यों? सुनिए, सत्ता की तो मजबूरी है, क्योंकि वो सत्ता में इसलिए मौन है, और उसी के पार्टी के मंत्री के नालायक पति ने ऐसा कारनामा किया। लेकिन विपक्ष तो मरा हुआ है, विपक्ष मरा हुआ। अगर विपक्ष जिंदा होता तो आज हम लोगों के लिए इतना बड़ा बात कह दिया। क्या लालू प्रसाद यादव जी के घर में 6-6, 7-7 बेटी हैं, उनकी अपमान नहीं हुई है? उनकी एक नन्ही सी पोती भी हुई है, क्या उनकी अपमान नहीं हुई है? माननीय तेजस्वी यादव जी से मैं कहना चाहूंगी, क्या उनकी भी तो बेटी है, उनकी भी तो रेट लगाई गई, क्या उनके लिए वो नहीं बोल सकते थे? मेरे लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, अपने बेटी के लिए आवाज उठा लेते ना वो। लेकिन ये दुर्भाग्य है, सत्ता चुप है अपनी मजबूरी के कारण, और विपक्ष यहाँ मरा हुआ है, इसीलिए हमारा पूरा बिहार अनाथ हो चुका है। जब बिहार अनाथ हो जाए तब तो हम जैसे बहन को तो घर से पांव बाहर करके अपने लिए लड़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमने आगे, अनाथ हो गया है। सवाल बड़ा यक्ष प्रश्न इन्होंने उठा दिया है, लेकिन एक सवाल प्रियंका झा से खगड़िया वाले मामले से भी पूछ लेते हैं कि उस 4.5 साल की बेटी की क्या खता, जिसे बिस्किट देने के बहाने दरिंदों ने उसके साथ जो कुछ किया उसे हम कैमरे पर बता नहीं सकते। इस तरह की जब घटनाएं होती हैं प्रियंका, कितना शर्म महसूस होता है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं। देखिए, जब आप ये बात बोल रहे हैं तो मेरा पूरा वो रोंगटा खड़ा हो गया, क्योंकि आप समझ सकते हैं वो 4 साल की भी नहीं थी, मतलब 4 साल पुरने में मात्र उसका 3 महीना बचा हुआ था। वो फूल सी बच्ची, नाजुक सी बच्ची, जो चॉकलेट और बिस्कुट की दुनिया में खोई रहती थी, और वही चॉकलेट और बिस्कुट आज उसके उस हवस का शिकार बनाने को मजबूर कर दिया। आज वो किसी दरिंदे का हवस का शिकार बन गई, वही बिस्किट और चॉकलेट के कारण। तो कहीं ना कहीं उसकी मासूमियत के साथ उस दरिंदे ने खेला, और आज वो बच्ची इस दुनिया में नहीं है। जब उसके चाचा जी का आप बात सोशल मीडिया पे सुन रहे होंगे कि कैसे इस बिहार में कैसे कैसे दरिंदे लोग हैं, कैसे मेरे भतीजी को इस तरह से कर दिया, तो शायद आपकी आंख जो है सो उनकी सवालों का जवाब देने से कतराने लगेगी,
कि आप लोगों के पास या हमारे पास भी उनकी सवालों का जवाब नहीं है। हमारे यहाँ कानून तो बनी है, लेकिन कानून में जिस तरीके से काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। रेपिस्ट लोग जो रेपिस्टर अंदर जाते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। जब हमारे देश में कानून का इस तरह से मिसयूज होने लगे तो फिर जो बच्ची का रेप होता है या किसी के साथ मतलब यौन शोषण होता है, गैंग रेप होता है, फिर उसके लिए आवाज़ कहाँ से मजबूत होगी? जिस देश की कानून व्यवस्था को ही ये लोग इस तरह से बेचने पे मजबूर कर दे। सवाल बड़ा उठा दिया है प्रियंका झा ने। चाहे बिहार के बहु बेटियों की कीमत लगाने वाले गिरधारी लाल साहू हो या फिर वो सिस्टम, वो सोच, वो कुत्सित मानसिकता जो 4 साल के मासूम फूल से बच्ची को बिस्किट और चॉकलेट के नाम पर खगड़िया में रौंद देता है। जरा सोचिए, प्रियंका साफ कह रही हैं सत्ता अपनी मलाई खाने में व्यस्त है, विपक्ष मर चुका है, समाज गौन है, तो फिर प्रियंका जैसी बेटियां अगर मौन हो जाएंगी तो इस समाज के लिए, इस प्रदेश के लिए आवाज कौन उठाएगा? बाकी प्रियंका झा की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।